हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2 चरणों में हुए मतदान के बाद आगामी कब मतगणना होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 3 दिसंबर 2023। ऑप्शन 3 करेक्ट है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2 चरणों में हुए मतदान के बाद आगामी 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके लिए सभी 33 जिला मुख्यालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, ये नाम आपको याद रखना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का नाम क्या है? श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले। उन्होंने बताया है कि सभी मतगणना केंद्रों में प्रेक्षकों की निगरानी में होने वाली मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले सेवा मतदाताओं के मतों की गणना होगी। सबसे पहले ईटीबीपीएस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से प्राप्त मतों के क्यूआर कोड की स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। 8:30 बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ मतगणना शुरू होगी। प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों में से कवर्धा में सबसे अधिक 30 चक्रों में मतगणना होगी। इसके बाद कसडोल में 29 चक्र होंगे। वहीं सबसे कम मनेंद्रगढ़ एवं भिलाई नगर में 12 चक्रों में मतगणना होगी। अगला प्रश्न है, चलिए अब मेन हेडलाइन देखिए। पहला पॉइंट है, हेमफेस्ट 2023 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान ने अहमदाबाद गुजरात में किया। सेकंड है, अदिति अशोक ने मार्सिले स्पेन में लेडीज यूरोपियन टूर सीजन एंडिंग इवेंट जीता। थर्ड है, भारतीय तटरक्षक द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया गया। फोर्थ है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने वाराणसी के दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया। फिफ्थ है, केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 जारी की गई। सिक्स्थ है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कटक में शुरू हुआ। सेवेंथ है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किशोर आकाशगंगाएं का विस्तृत दृश्य कैप्चर किया। एट्थ है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है। नाइन्थ है, 28 नवंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में लिंग समावेशी संचार पर गाइड लॉन्च किया। 10th है, लाल ग्रह दिवस 2023 28 नवंबर को मनाया गया। 11th है, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को छोड़कर मुंबई इंडियंस में लौट आए हैं। 12th, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के दमोह में स्थापित किया जाएगा। 13th है, 4 दुर्लभ बीमारियों के लिए जेनेरिक दवाएं लॉन्च की गई है। 14th है, इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने राष्ट्रीय समाचार में मेन हेडलाइन देखा, हेमफेस्ट 2023 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान ने अहमदाबाद गुजरात में किया। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 25 नवंबर 2023 को शुरू हुआ। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का लक्ष्य नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और क्षेत्र में उन्नति के लिए दुनिया भर के शौकिया रेडियो उत्साही लोगों को एकजुट करना है। हेमफेस्ट इंडिया 2023 में 1000 से अधिक एमेच्योर रेडियो ने भाग लिया। जब सभी संचार विफल हो जाता है तो हेम्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हेमफेस्ट इंडिया 2023 नवीनतम नवाचारों, संचार प्रौद्योगिकियों और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करने वाले एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों के एक विविध समुदाय को एक साथ लाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
डिज़ाइन और नवाचारों पर प्रकाश डालने वाली 10 से अधिक तकनीकी कार्यशालाओं और 5 स्टॉलों के साथ यह कार्यक्रम उत्साही लोगों को संभावनाओं का पता लगाने और उनसे जुड़ने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है। हेमफेस्ट इंडिया कार्यक्रम भारत में शौकिया रेडियो के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। यह आयोजन एमेच्योर रेडियो उत्साही लोगों को एकजुट होने, नेटवर्क बनाने, ज्ञान साझा करने और क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में अपडेट रहने के लिए एक मंच प्रदान करने में सहायक रहा है। देखिए, सेकंड पॉइंट है, अदिति अशोक ने मार्सेले स्पेन में लेडीज यूरोपियन टूर सीजन एंडिंग इवेंट जीता। अभी हमने मेन हेडलाइन में देखा था, ठीक है। विषय है खेल, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अदिति अशोक ने 26 नवंबर को अंडालूसिया कोस्टा डेल सोल ओपन में डच महिला एनी वैन डैम पर 2 शॉट की रोमांचक जीत दर्ज की। अदिति अशोक ने 2023 सीजन का अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर टूर्नामेंट जीता। अदिति ने एलईटी पर अपने सीजन की शानदार शुरुआत फरवरी में मैजिकल केन्या लेडीज ओपन को 9 शॉट से जीत कर की थी। यह बेंगलुरु के गोल्फर के लिए सबसे बड़ी जीत है। इन्होंने इवेंट में 97,500 की पुरस्कार राशि जीती। चलिए नेक्स्ट देखिए, विषय है रक्षा। अभी हमने मेन हेडलाइन देखा, भारतीय तटरक्षक द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया गया। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने 25 नवंबर 2023 को वाडीनार, गुजरात के पास 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया। केंद्र और तटीय राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, बंदरगाहों, तेल प्रबंधन एजेंसियों और अन्य हितधारकों ने अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री तेल रिसाव की घटनाओं के खिलाफ विभिन्न संसाधन एजेंसियों में समन्वय और तैयारियों के स्तर का परीक्षण करना है। क्लियर है? प्रदूषण प्रतिक्रिया जहाज, अपतटीय गश्ती जहाज, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 और डोर्नियर एयरक्राफ्ट ने अभ्यास में भाग लिया। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है, अनाहत सिंह बनी है। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।